परमार्थाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है, हिंदी अब सब समझते हैं हिंदी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कैसे इस समाज में सद्भावना हो। सद्भावना आती है एकता से, यूनिटी से। अब यूनिटी कैसे आएगी? यहां पर एकत्रित हम सभी के विचार अलग अलग हैं, हम सभी के सिद्धांत अलग अलग हैं, हम सभी के कार्य करने की शैली अलग अलग है, हम सभी का जो आध्यात्मिक संगठन है उन सबका सिद्धांतिक तौर से या दार्शनिक तौर से सभी अलग है। आप इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं? फिलॉसफिकली और सिद्धांत की दृष्टि से हर व्यक्ति का, हर संस्था का अपना एक सिद्धांत है और वो अलग अलग है। ऊपर से तो हम बोल सकते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक विचार को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है अगर हम सब एक हैं तो अनेक क्यों हैं? क्योंकि हमारा सिद्धांत अलग अलग है। मैं इस्कॉन से आता हूं, इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को प्रदान किया, नारद मुनि ने व्यासदेव को प्रदान किया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम एक परंपरा में आते। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु। तो हमारा एक सिद्धांत है। हमारे साथ में ब्रह्म कुमारी से भाई बंधु बैठे हैं, उनका एक सिद्धांत है। कुछ दिन पहले मैं गया था और मेरी मुलाकात हुई थी रविशंकर जी से। बहुत सुंदर तरीके से उनने मैं मंदिर से प्रसाद लेकर के गया था, उन्होंने उसको स्वीकार किया। बहुत सुंदर तरीके से चप्पल उतार करके प्रसाद स्वीकार किया और हरे कृष्णा बोल करके मेरा स्वागत किया। तो रविशंकर जी का एक अलग सिद्धांत है, गायत्री परिवार का एक अलग सिद्धांत है, अनुकूल चंद्र जी का अलग सिद्धांत है। तो हम देखते हैं सिद्धांत सबके अलग अलग है। इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं? पहले हमें मानना पड़ेगा भी अलग क्या है और एकता कहां पे, किन चीजों में हम एकता लाएंगे। मीटिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ कंक्लूजन पे आज हमको पहुंचना है। तो सिद्धांत तो सबके अलग अलग है। कोई साकारवाद को मानता है, कोई निराकारवाद को मानता है, कोई परमात्मा का ध्यान करता है, कोई ब्रह्म का अनुशीलन करता है, कोई भक्ति मार्ग में है, कोई ज्ञान मार्ग में है, कोई कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से हम सब अलग अलग हैं। लेकिन दो चीजें हैं, एक होता है आत्म तत्व विज्ञान और दूसरा होता है भगवत तत्व विज्ञान। आत्म तत्व विज्ञान हम सबका एक है, भगवत तत्व विज्ञान में अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हम शरीर है कि आत्मा, आप सभी क्या बोलेंगे? आत्मा। तो आत्मा की दृष्टि से हम सब आत्मिक स्तर पे सब एक है। आत्म तत्व विज्ञान अगर मैं बताऊं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होती है। जैसे हम पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करते हैं, आत्मा उसी प्रकार से, मतलब हम जैसे पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहनते हैं, आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्ण्या अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये बात हम सबके लिए कॉमन है।
कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। तथा देहांतर प्राप्तिर, ये शरीर छोड़ने के बाद हम दूसरे देह को धारण करते हैं। याद रखिए, सनातन धर्मियों में और अब्राहमिक रिलीजन्स में, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी आता है, जिसके अंदर इस्लाम आता है, वे आत्मा के विज्ञान को नहीं मानते हैं। सनातन एक इसलिए है क्योंकि हम सब आत्मा के विज्ञान को मानते हैं। सहमत हैं आप इस बात से? सभी सहमत हैं? हम सब आत्मा के विज्ञान को मानते हैं। हम सब ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। मुझे नहीं लगता कि यहां पे उपस्थित कोई एक भी व्यक्ति का सिद्धांत होगा नहीं नहीं हम शरीर हैं और मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं है। यहां कोई भी मानता है? नहीं। लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। कोई स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य रख सकता है, कोई मोक्ष का लक्ष्य रख सकता है, कोई उन्नत कुल में जन्म लेने का लक्ष्य रख सकता है, कोई भगवान के धाम में वैकुंठ में जाने का लक्ष्य रख सकता है। लेकिन हम सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। याद रखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। तो आत्म तत्व विज्ञान हम सबका एक है। अंतर कहां है? भगवत तत्व विज्ञान में। कोई कहता है कि जो ईश्वर है, परम सत्य है, वे कृष्ण है। कोई कहता है जो परम सत्य है वो परमात्मा है। कोई कहता है कि परम सत्य ज्योति स्वरूप है। ये सब लोग अलग अलग कहते हैं। यानी हमारा अंतर कहां पर है? भगवत तत्व विज्ञान में हमारा अंतर है। हम सब अलग अलग तरीके से परम सत्य की विवेचना करते हैं, लेकिन आत्म तत्व विज्ञान हम सब का एक है। तो जब हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना है, क्यों ना हम शुरुआत में इस आत्म तत्व विज्ञान को सब तक लेकर के जाएं। आज जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर ग्रो कर रहा है, हमारे युवा, हमारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि आत्मा होती है, वे नहीं जानते हैं कि कर्म होता है। पिछले साल इसी नवंबर दिसंबर के महीने में मेरी माननीय राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात हुई थी। एक प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे ये जो आत्मा का ज्ञान है वो पूरे विश्व में शांति ला सकता है। हम सब जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी ब्रह्म कुमारी से बहुत ही सुंदर तरीके से जड़ित हैं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि अगर कर्म के सिद्धांत को बचपन से सिखा दिया जाए कि जैसा हम करेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हम जैसा करते हैं वैसा फल भुगतना पड़ता है। पहले जमाने में अगर आप सोने का सिक्का भी फेंक देंगे कोई उठाता नहीं था। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं दूसरे की संपत्ति को उठाऊंगा, कल मुझे इंटरेस्ट के साथ में लौटाना पड़ेगा। चाणक्य पंडित ने कहा गया है कि अन्याय अर्जिता वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10 साल तक रहता है, 11वें साल में मूल के साथ लौटाना पड़ता है। तो अगर ये कर्म के सिद्धांत को हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाए, अगर कर्म के सिद्धांत को हम हमारे बच्चों तक पहुंचा पाए, तो जैसा कि हमने बताया करप्शन और ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसका नाश हो जाएगा। एटलीस्ट हम इस सब चीज में कॉमन है। हमारा अंतर है भगवत तत्व विज्ञान में, लेकिन आत्म तत्व विज्ञान में, कर्म के सिद्धांत में, आत्मा और शरीर के अंतर में, पुनर्जन्म में, ये सब में हम कॉमन है। केवल हमारा अंतर क्या है? हमारा अंतर है भगवत तत्व विज्ञान। लेकिन हम कॉमन किस चीज में है? आत्म तत्व विज्ञान में, आत्मा के सिद्धांत में, कर्म के सिद्धांत में। तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, हम सब मिलकर के सरकार को निवेदन करें कि हम आत्म तत्व विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, ये हम कैसे सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी बस्तियों में, सभी जगह पे कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं, इसके लिए सरकार हमारी मदद करे। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपके इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कली का आगमन, कलयुग का आगमन कैसे हुआ। आप सभी जानते होंगे कि जब महाराज परीक्षित इस धराधाम पे शासन कर रहे थे तो कली आता है और कली निवेदन करता है कि महाराज, मुझे, क्योंकि मेरा आने का समय हो गया है, आप मुझे स्थान प्रदान करिए। तो कली को स्थान प्रदान करना महाराज परीक्षित की बाध्यता थी। तो क्या स्थान प्रदान किया जाए? तो 4 स्थान दिए गए।
जहां नशा होता है, जहां जुआ होता है, जहां अवैध संग होता है, जहां मांसाहार होता है। द्यूतम पानम स्त्रिया शुना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। ये 4 प्रकार के अधर्म है और हम सब जानते हैं किस प्रकार से ये 4 प्रकार के अधर्म आज समाज में बहुत तेजी से प्रतिपादित हो रहे हैं। हम सब इस प्लेटफॉर्म पे कार्य कर सकते हैं कैसे हम समाज में नशा, जुआ, अवैध संग और मांसाहार को कम किया जा सके। एटलीस्ट हम इस सब चीज में कॉमन हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे व्यक्ति सत्वगुण पे आएगा। ये सत्वगुण क्या है? सत्वगुण उस एयरपोर्ट की तरह है जिससे आप अध्यात्म की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। सत्वगुण उस रेलवे स्टेशन की तरह है जिससे आप अध्यात्म की ट्रेन पकड़ सकते हैं, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो ये जब व्यक्ति 4 प्रकार के पाप कर्मों को बंद करता है, नशा करना बंद करता है, जुआ खेलना बंद करता है, मांसाहार बंद करता है और अवैध संग बंद करता है, तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, सत्वगुण में आता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वह अध्यात्म को समझने के लायक होता है। जब तक व्यक्ति नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है और अवैध संग करता है, तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाता है, हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें। तो पहले हमें करना होगा कि हम कैसे समाज में ये 4 प्रकार के अधर्मों को रोक पाए। इसके लिए हम सब एकत्रित हो सकते हैं, इसके लिए हम सब एक मुहिम चला सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और परम तत्व विज्ञान, ईश्वर तत्व विज्ञान वो हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम ये 4 नियमों का पालन करेगा तो कम से कम मनुष्य बन जाएगा, कम से कम सत्वगुण में आएगा और फिर आध्यात्मिक बोध होगा। तो इसलिए इस सभा के माध्यम से हमें चाहिए कि हम कैसे समाज में इस 4 प्रकार के पाप कर्मों को रोक सकें, इसके लिए प्रयास करें। और जब व्यक्ति इन 4 प्रकार के पाप कर्मों को रोक देगा, जब व्यक्ति मनुष्य के स्तर पे आएगा, जब व्यक्ति सत्वगुण के स्तर पे आएगा, तब उसके आध्यात्मिक चक्षु खुल जाएंगे। तब हम उन्हें अपना अपना ईश्वरीय तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान समझा सकते हैं, वो समझने के लायक बनेगा। तो यही बात बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। मैंने आयोजकों से निवेदन किया कि जब भी इस प्रकार से अगली सभा लगे तो हम उसको इस्कॉन भुवनेश्वर में होस्ट करना चाहेंगे। आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे वहां पर। आप सभी वहां पे आइए, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन करिए। आप सभी के लिए हम प्रसाद की व्यवस्था भी करेंगे, इससे हमको आप सबकी सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।